हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल जायसवाल और आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर की एक और नई श्रृंखला जिसमें हम 17, 18 और 19 की महत्वपूर्ण जानकारियों को देखने वाले हैं, जिसमें हमारे पास में परीक्षाओं से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। तो आइए हम शुरू करते हैं समसामयिकी की इस महत्वपूर्ण घटना को। 16 जनवरी को गूगल ने जेम्स नाइस्मिथ का एक डूडल बनाकर सम्मानित किया था। वह किस खेल से संबंधित है या किस खेल का आविष्कार किया है? तो इसका सही उत्तर होगा बास्केटबॉल। कनाडाई अमेरिकी डॉक्टर और प्रोफेसर, कोच व शारीरिक शिक्षक थे। इन्होंने बास्केटबॉल का आविष्कार किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अमिताभ बच्चन कौन सा रियलिटी शो होस्ट करेंगे? तो इसका सही आंसर होगा 100 डेज इन हेवन। उत्तराखंड के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार अब महानायक अमिताभ बच्चन के सहयोग से 100 डेज इन हेवन नामक शो का प्रसारित करने जा रही है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। दुनिया का दूसरा ट्रैफिक सिग्नल फ्री शहर कौन सा बनने जा रहा है? इसका सही उत्तर होगा कोटा एजुकेशन हब। भूटान की राजधानी थिम्पू के बाद दूसरा शहर जो कि ट्रैफिक सिग्नल से फ्री होगा, जिसमें ओवरब्रिज और अंडरपास बनेगा। साथ ही साथ इस शहर में उत्तर प्रदेश के बनारस की तरह 30 घाट होंगे जो चंबल के दोनों किनारों पर 3 किलोमीटर के दायरे में होंगे। यह कोटा से नयापुरा तक रहेंगे। यह हेरिटेज रिवर फ्रंट में पूरी तरह से कवर होंगे। इसे जयपुर के आर्किटेक्चर अनूप बड़तरिया के द्वारा डिज़ाइन किया गया है। इसमें जो मुख्य घाट होंगे वो घंटाघर घाट, गीता घाट, साहित्य घाट, हेरिटेज घाट, हिस्ट्री घाट, छत्री घाट, महाराणा घाट, जवाहर घाट मुख्य होंगे। आइए हम अगले प्रश्न को चलते हैं। भारत और जापान ने किस क्षेत्रों में अपने सहयोग बढ़ाने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही उत्तर होगा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। केंद्रीय संचार मंत्री इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी रविशंकर प्रसाद और आंतरिक मामले और संचार के लिए जापानी मंत्री टाकिडा रियोटो के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। जो समझौते किए गए हैं इसमें 5G प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रणाली, आपदा प्रबंधन और सार्वजनिक सुरक्षा आदि। आइए अगले प्रश्न को चलते हैं। दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा संदीप अग्रवाल को। यह संदीप अग्रवाल जी श्यामल घोष की जगह लेंगे। दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद, जिसको TEPC मतलब टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन कॉर्निकल के नाम से जाना जाता है। यह भारत सरकार का बनाया गया एक स्वतंत्र निकाय है जो दूरसंचार सेवा और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए और उनके बेहतर विकास के लिए इसे बनाया गया था। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ITBP की 41वीं बटालियन ने किस राज्य में स्मार्ट क्लासेस शुरू की हैं? इसका सही उत्तर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो राज्य है उसके कोडागांव जिले के हदेली गांव में स्थित एक क्षेत्र है जहां पे हिंसा प्रभावित क्षेत्र है। वो पूरा का पूरा क्षेत्र नक्सलवादी है, जिसमें बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने के लिए कोई साधन नहीं था। इसी कारण से वहाँ के 41वीं बटालियन ने एक स्मार्ट क्लास शुरू की है। यूट्यूब वीडियो व अन्य ऑनलाइन शिक्षा पोर्टलों की मदद से उन्हें पढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ ITBP के जवान वहाँ के स्थानीय बच्चों से हवेली बोली भी सीख रहे हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कनाडा की हिंदी राइट्स गिल्ड पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को। इनके साहित्य कार्यों के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण को कितने जिलों में लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 600 जिलों में। इसमें मंत्रालय का दावा है कि योजना के तहत अब नए युग और कोविड से संबंधित स्किल पर फोकस किया जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 1.0 और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 से प्राप्त जो अनुभव था उसके अनुसार
ये 2015 कौशल भारत मिशन की जो शुरुआत की गई थी उसके तहत बहुत सारे भावी युवकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा सुधार है। भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत की नई युवा पीढ़ी को रोजगार से संबंधित आर्थिक सहायता भी मिली है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। राजनाथ सिंह ने भारत की पहली स्वदेशी ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन किस राज्य में किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बेंगलुरु में। बेंगलुरु की एक कंपनी भारत अर्थ मूव्स लिमिटेड के बेंगलुरु मुख्यालय में इंजीनियरों तकनीशियों की टीम ने इसको तैयार किया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। विश्व का सबसे लंबा साइकिल ट्रैक किस देश में बन रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा अमेरिका में। यह 5,950 किलोमीटर लंबा अत्याधुनिक साइकिल ट्रैक होगा जो 12 राज्यों को पार करते हुए दक्षिण पूर्व अमेरिका से उत्तरी पश्चिम अमेरिका को जोड़ेगा। अभी तक इसका 3200 किलोमीटर का ट्रैक तैयार हो चुका है। 2022 तक यह बनकर तैयार हो जाएगा। 4,450 किलोमीटर लंबा यूरोवेलो ट्रैक जो 6 मार्गों को जोड़ता है हाल ही में प्रथम स्थान पर है, जो कि इसके बनने के बाद दूसरे स्थान पर जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। द इंडियन स्ट्रीट्स और पेट्रोटेट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर होगा वेद मेहता जी। यह भारतीय अमेरिकी लेखक थे जिनका जन्म 1934 में लाहौर पाकिस्तान में हुआ था और जिनकी मृत्यु 9 जनवरी में मैनहट्स न्यूयॉर्क में हुई थी। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस महान शास्त्रीय संगीतकार का निधन हो गया है? इसका सही उत्तर होगा उस्ताद गुलाम मुस्तफर खान जी का। इन्हें 1991 में पद्मश्री से, 2006 में पद्म भूषण से और 2018 में पद्म विभूषण सम्मानित किया गया है। इन्हें 2003 में संगीत नाटक अकादमी से भी सम्मानित किया गया है। इनका जन्म 3 मार्च 1971 को उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में हुआ था। साथ ही इन्हें जूनियर तानसेन के नाम से भी जाना था। वे महान सिंगर सोनू निगम के गुरु थे। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा विश्वजीत चटर्जी को। 34 वर्षीय अभिनेता विश्वजीत चटर्जी को इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया है। आइए अगले प्रश्न को चलते हैं। एनडीआरएफ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल ने 18 जनवरी को कौन सा वह स्थापना दिवस मनाया है? इसका सही उत्तर है 16वां स्थापना दिवस मनाया है। देश में यह एक विशेष बहुकुशल मानवीय बल वाली राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल इकाई है जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए, आपदा प्रबंधन और सामुदायिक जागरूकता के लिए मुख्य भूमिका निभाती है। इसके अंदर 3100 ऑपरेशनों में 1 लाख से अधिक लोगों की जान बचाई है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में वन स्कूल वन IAS योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो इसका सही उत्तर होगा केरल ने। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वन स्कूल वन IAS योजना का उद्घाटन किया है। यह वैदिक इंडस्ट्री फाउंडेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत शुरू किया गया है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता कौन है? इसका सही आंसर होगा मनीष कुमार जी। मनीष कुमार के बारे में बताया जाता है कि मनीष ने कोविड जोन में संक्रमण नियंत्रण का बिना प्रशिक्षण लिए जाकर अपना काम उत्साह से किया था। इस प्रकार के कार्य को देखते हुए यह कोरोना वैक्सीन पाने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय ने किस अभियान का शुभारंभ किया है? तो इसका सही उत्तर होगा सक्षम। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 1 महीने तक चलने वाले सक्षम नामक जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की। सक्षम का अर्थ जो बताते हुए संरक्षण क्षमता महोत्सव बताया गया है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट में कितने हजार करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? इसका सही उत्तर होगा 1000 करोड़ का। 16 जनवरी 2021 को 1000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप इंडिया सीड फंड लॉन्च किया गया है।
इसका तात्पर्य क्या है? स्टार्टअप इंडिया सीड फंड अपने कारोबार को शुरू करने और विकसित करने के लिए एक शुरुआती पूंजी की ज़रूरत में स्टार्टअप का समर्थन करेगा, और साथ ही साथ जो नए व्यक्ति हैं, स्टार्टअप मतलब जिनका नया व्यापार है, उनकी विचारधाराओं को आगे बढ़ने में मदद भी कर। यह थी महत्वपूर्ण घटनाएं। आशा करता हूँ आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।